अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ अली सुल्तानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये सिलसिला जारी है जिसमें हम एक मशहूर नावल सोफ़ी की दुनिया से मालूमात शेयर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो ज़िक्र करेंगे उसमें वही होगा जो पिछली वीडियो में बताया गया था कि जो 4 सवाल अफलातून सोफ़ी एमेंडसन से पूछता है कि नंबर 1, अगर एक बेकर 50 बिस्कुट बनाता है तो वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? इसके जवाब में सोफ़ी एमेंडसन ये सोचती है कि क्रिसमस के डे पे उसकी अम्मी ने कुछ बिस्कुट बनाए थे घर में, और वो जब खाने की टेबल पे बिस्कुट लाए जाते हैं तो बज़ाहिरन वो बिस्कुट जो हैं एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन उनमें कोई बिस्कुट बड़ा होता है, कोई बिस्कुट छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, लेकिन बज़ाहिर देखने वाला कोई ये नहीं कह सकता कि ये बिस्कुट नहीं है। तो ज़रूर इन तमाम बिस्कुट्स को बनाने में मेरी वालदा ने एक सांचा इस्तेमाल किया होगा, जिसकी बुनियाद पर ये बाकी तमाम बिस्कुट भी बनाए गए हैं। इसी तरह का दूसरा सवाल ये कि इस दुनिया में जितने भी घोड़े हैं वो एक जैसे क्यों हैं? तो इसका जवाब वो ये सोचती है कि इस दुनिया में ना इंसान, बज़ाहिरन तो शक्लें एक जैसी नहीं होती, लेकिन सभी इंसान एक जैसे होते हैं। इसी तरह जितने भी घोड़े हैं, कोई बड़ा कोई छोटा तो हो सकता है, लेकिन तमाम घोड़े भी एक जैसे शक्ल के नहीं होते, लेकिन इनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ मुश्तरक कॉमन ज़रूर होती है जिसकी बुनियाद पर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये तमाम घोड़े एक जैसे दिखाई देते हैं। और इसी तरह तीसरा सवाल कि क्या इंसान में गैर फ़ानी रूह है? तो ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। तो इसके बारे में वो सोचती है तो ये अंदाज़ा लगाती है कि अगर हम ये मानें कि अगर इंसान में गैर फ़ानी रूह है तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इंसान में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिस्म है जो कुछ वक्त गुजरने के साथ बेकार हो जाता है, और दूसरा हिस्सा इंसान की रूह है जो आज़ादाना तौर पर अपने काम में मसरूफ़ रहती है। और यही इसकी एक दिलचस्प मिसाल जो है वो अपनी दादी की देती है। वो कहती है कि दादी कहती है, बज़ाहिर मेरा जिस्म तो बूढ़ा है, लेकिन मैं अपने बातिन में ख़ुद को नौजवान दोशीज़ा महसूस करती हूँ। तो यही नौजवान दोशीज़ा का तस्वुर उसे चौथे सवाल के जवाब की तरफ लेके जाता है, जिसमें वो सुकरात को याद करती है। जो सुकरात ने कहा था कि हर शख्स जो है फ़लसफ़ियाना सदाक़तें समझ सकता है, बशर्त ये कि वो अपनी अक्ल सलीम इख्तियार करे। क्योंकि इसकी मिसाल उसने ये भी दी थी कि हर ग़ुलाम में भी उतनी ही अक्ल सलीम होती है जितनी एक ऊंचे तबके के फ़र्द में होती है, जिससे उसने ये नतीजा निकाला कि औरतें भी उसी अक्ल सलीम की मालिक होती हैं जितनी के मर्द। तो दोस्तों, ये वो 4 बुनियादी सवालात थे जो अफलातून ने उस सोफ़ी एमेंडसन से किए थे, और यही वो 4 बुनियादी सवालात हैं जो अफलातून की तमाम फ़लसफ़े की बुनियाद कहलाते हैं। और इसी 4 सवालात की बुनियाद पर अफलातून का फ़लसफ़ा आज तक यूरोप के बाद के फ़लसफ़े पर अपने अनमिट नकूश सब्त किए हुए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें अगले वीडियो में हम अफलातून के ज़िंदगी के बारे में और उसके फ़लसफ़े के बारे में कुछ मालूमात शेयर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में कमेंट करें, अपनी कीमती राय से आगाह करें, ताकि ये सिलसिला हमारे लिए भरपूर फ़ायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।